थोड़ी देर के लिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपने शायद ही पहले कभी देखी होंगी। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके होश उड़ा देंगी। ऐसी हकीकत जो आपको आश्चर्य में डाल देगी। और ड्राइवर यहाँ पोस्ट उनको फर्स्ट करके दे करके ड्राइवर स्टार्ट में बता देंगे यहाँ को बीड़ी सुनना है। कुछ ऐसी चौंकाने वाली दलीलें जो आपको सोचने पर विवश कर देंगी कि समाज में जिस सिस्टम के सहारे आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं वह वास्तव में कितना खोखला हो चुका है। तनिक गौर से देखिए इस बोर्ड को, जो पुरातत्व विभाग के किसी शोध के विषय से ज्यादा सरकारी तंत्र की उस पंगु हो चुकी व्यवस्था का हिस्सा नजर आता है जिसके हाईटेक होने के दावे सरकारें पिछले कई दशकों से करती आ रही हैं। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे संभावनाओं की तमाम दहलीजें लांघ कर ही देखने और विचलित न होते हुए समझने की जरूरत है। लगभग 2 बीघे में फैला यह सरकारी भवन प्रदेश एवं देश की चिकित्सा व्यवस्था का वह हिस्सा है जिसके बल पर विकास के चुटकुले, विकास के दावे करने वाली गरीबों की तथाकथित सरकारें सुनाती आई हैं और अब सूबे की योगी सरकार इसे फॉरवर्ड करने के मूड में है। समूचा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारा भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है, बल्कि अब ये कहा जाए कि इस महामारी का असली कहर अब इन्हीं दिनों टूटने लगा है। इन दिनों अगर किसी चीज़ की परिकल्पना हमारे दिमाग में आती है तो वो एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां पर ऐसे मरीजों का इलाज किया जा सके जो कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हो चुके हैं। लेकिन उस परिकल्पना में यदि आपको एक ऐसा अस्पताल दिखाई दे जिसका कोई भी भाग आपको ये संतुष्ट न कर पाए कि आपका इलाज इस अस्पताल में हो सकता है, तो सोचिए कैसा हो। हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं वह वास्तव में एक चिकित्सालय है। घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। यह कर्मचारी राज्य बीमा का चिकित्सालय है जो सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है। यह हॉस्पिटल निश्चित रूप से संचालित है। कई दिनों से या कई सालों से या कई महीनों से यह बंद बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा कतई न सोचें। यह चिकित्सालय पूरी तरह से चालू है, लेकिन अपनी दुर्व्यवस्थाओं की वह कहानी बयां कर रहा है जो सरकारों के वादों पर, चिकित्सा सुविधाओं की तमाम लंबी दलीलों पर खोखला साबित हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि इस चिकित्सालय की वास्तविक स्थिति क्या है। निश्चित तौर से यह तय है कि इस पर कोई भी ऐसा बोर्ड अंदर नहीं दिख रहा है जहां यह आने वाले मरीजों को या किसी आम जनता को यह संतुष्ट कर सके कि मैं चिकित्सालय हूं। यह चिकित्सालय का एंट्रेंस द्वार है जहां से मरीज हो या चिकित्सक सभी लोग एंट्री लेते हैं और यहाँ मरीजों को इलाज भले न मिलता हो, लेकिन यहाँ आराम कर रहे कुत्ते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वह यहाँ काफ़ी सुकून से अपना समय बिता रहे हैं। आइए हम आपको इस चिकित्सालय के आकस्मिक कक्ष की ओर ले चलते हैं जिसे इमरजेंसी कहा जाता है और वहाँ बहुत ही आपातकाल स्थिति में आए हुए मरीजों का इलाज किया जाता है। हम देखते हैं इस अस्पताल में ऐसी इमरजेंसी का क्या हाल है।
इस आकस्मिक कक्ष में दाखिल हुए तो हमें यहाँ दो लोग मिले। एक ये जो सामने दरवाजे पर बैठे हुए हैं और दूसरे ये भाई साहब जो यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये कौन है और हॉस्पिटल में इनकी क्या ड्यूटी है। क्या नाम आपका? गणेश जी। गणेश जी, आप किस पद पे हैं इस हॉस्पिटल में? वार्ड बॉय। तो अभी आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है? 2 बजे। सुबह कितने बजे आ जाते हैं? हम 8-10 में बाकी रहते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई मरीज है जो एडमिट हो? मरीज नहीं सर। नहीं है। नहीं सर। अगर कोई आपातकालीन मरीज आता है और यहाँ पे उसको आपातकालीन चिकित्सा चाहिए होती है तो यहाँ कोई ऐसी सुविधा है क्या? यहाँ पे बेड वगैरह कुछ है क्या? बेड है जहाँ उनको एडमिट किया जा सकता? हाँ सर, बेड है सर। एडमिट किया जा सकता है। हाँ। पेशेंट कोई अभी एडमिट है? नहीं सर, अभी कोई नहीं। गणेश जी अपनी ड्यूटी बेशक निभा रहे हों, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में अभी भी इनका आंकड़ा गड़बड़ हो रहा है। जाहिर है कि इन सब में कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसको गणेश अपने मुंह से बताना नहीं चाहते हैं। हम आगे देखेंगे कि इस हॉस्पिटल में और क्या दुर्व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से यह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह चिकित्सालय उन राज्य कर्मचारियों के इलाज के लिए खोला गया जिन्हें गरीब की श्रेणी में रखा तो गया, परंतु सरकार के नुमाइंदों ने गरीबों का इलाज करते करते इस चिकित्सालय को भ्रष्टाचार के कैंसर में इतना डुबो दिया कि लगभग हर व्यवस्था ही अब बीमार हो चुकी है। लाखों का फंड प्रति माह डकार रही इस व्यवस्था में भले ही अंधेरों का बसेरा रहता हो, परंतु कागजों पर 60,000 बाबू मरीजों को दूध भी पिलाते हैं और पौष्टिक खाना भी खिलाते हैं। और मजे की बात तो देखिए कि 20,000 से कम वेतन पाने वाले गरीबों के इलाज वाले इस चिकित्सालय का चपरासी भी 30,000 का वेतन पाकर बिल्कुल ही पुष्ट हो चुका है। इस दुर्व्यवस्था को व्यवस्था का जामा पहनाने के लिए 4 करोड़ के फंड आने की बात कही तो जा रही है, परंतु जो सुगबुगाहट है वह यही बता रही है कि असली चुनौती अब सलीके से इस धन के बंदरबाद की ही है। कबूतरबाजी के इस खेल ने कबूतरों को इस कदर आमंत्रित किया है कि अब यहाँ कबूतरों का ही बसेरा है। इस चिकित्सालय का उपचार कक्ष हो या उपचारिका कक्ष या फिर ऑपरेशन थिएटर के कमरों में बंद पड़े ताले सामान की हिफाजत से ज्यादा बर्बादी के उस रहस्य की सुरक्षा कर रहे हैं जिसने मक्कारी का बड़ा फार्मूला छुपा रखा है।